किसके अंदर, स्फेरिकल के अंदर, या कार्टेशियन से किसके अंदर, सिलेंड्रिकल के अंदर, या कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। एक्स वाई जी। अब हम क्या है ये सारी, या तो हमने अभी तक किसकी बात की, टू डायमेंशंस की बात की। टू डायमेंशंस को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते थे, एक्स वाई से। उसके बाद हमने किसकी बात की, थ्री डायमेंशंस की, यानी एक्स वाई जी, या फिर रो थीटा फाई, किसी भी डायमेंशन से हम उसको क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। अब जब चार यानी एक्स वाई जी डब्ल्यू या फाइव डायमेंशंस के लिए बात करते हैं, तो हम उसको किस तरह, हम उसे टेंसर्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, या एक्चुअली टेंसर जो है वो हाई डायमेंशंस को शो करता है। ठीक है। अब जो टेंसर है वो बेसिकली हमारे पास हाई डायमेंशन को शो करता है। अब किसी भी कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर जीरो। ठीक है। कांस्टेंट को, किसी भी चीज की पावर को हम किस तरह लिख सकते हैं, मैं उसे जीरो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हम क्या कहेंगे, ये टेंसर है कितने, रैंक जीरो का। अब वेक्टर, वेक्टर बेसिकली आपके पास क्या है, ऑफ रैंक वन। ये टेंसर क्या है, रैंक जीरो। अगर हम वेक्टर की बात करें तो हम ए की पावर वन, कुछ भी वेक्टर सिंपल हम वी लिखते हैं। बेसिकली वी का मतलब क्या होता है, आपके पास उसकी पावर क्या है, वन। तो हम क्या कहते हैं, ये टेंसर है कितना, रैंक वन का। अब अगर किसी के ऊपर भी बेसिकली जो स्केलर और वेक्टर है वो एक्चुअली है क्या है, टेंसर है। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, वो जो स्केलर है वो टेंसर जो है वो रैंक जीरो का है। जिसमें वेरिएबल है वो टेंसर जो है वो रैंक क्या है, वन का। अब इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी ए, उसके ऊपर दो इंडिसेस आए, तो जितने इंडिसेस होंगे हम क्या कहेंगे, टेंसर को उतना ही रैंक है। ए की पावर अल्फा बीटा हम क्या कहेंगे, ये टेंसर है रैंक कितने का, टू का। टेंसर ऑफ रैंक टू, टेंसर का रैंक कितना है, टू। इसी तरह अगर अल्फा बीटा गैमा तीन आ जाते हैं, ए की पावर अल्फा बीटा और गैमा, इसमें कितने इंडिसेस आ रहे हैं, वन टू थ्री। तो इसका क्या मतलब है, ये टेंसर कितने का है, थ्री रैंक टेंसर है। अब उसके बाद टेंसर किस किस तरह पेयर हो सकते हैं, पेयर का क्या मतलब, इसकी टाइप्स किस तरह की हैं। ठीक है। कौन कौन सी टाइप है। अब देखें, अगर कोई टेंसर ए, ये इसके जो इंडिसेस हैं वो सिर्फ सब सुपरस्क्रिप्ट में आए, जैसे अल्फा बीटा। एक टेंसर कैसा हो सकता है, ए अल्फा बीटा, यानी इसके टेंसर की सिर्फ आपके पास क्या है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये आपके पास क्या है, सबस्क्रिप्ट। और एक ऐसा टेंसर है जो क्या है, जिसमें सुपरस्क्रिप्ट में भी आए इंडिसेस और सबस्क्रिप्ट में भी। ऐसे टेंसर को आप क्या कहते हैं, जिसमें सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट में आए, ये आपके पास क्या है, कंट्रावेरिएंट टेंसर। ये क्या है, कंट्रावेरिएंट। और जो ऐसा टेंसर जिसमें इंडिसेस जो हैं वो सबस्क्रिप्ट में आए, ये आपके पास क्या कहलाता है, कोवेरिएंट। और ऐसा टेंसर जिसमें जो इंडिसेस हैं वो सुपरस्क्रिप्ट में भी आए और सबस्क्रिप्ट में भी आए, तो ऐसे टेंसर को आप क्या कहते हैं, मिक्स्ड टेंसर। ठीक है, मिक्स्ड टेंसर। हम क्या देखेंगे अब, पहले हमने कोऑर्डिनेट्स की बात की, एक्स वाई जी और आर थीटा और फाई। हमें पता है एक्स जो है वो किसी ना किसी तरीके से आर थीटा और जी के साथ रिलेट करता है। आर एक्स किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा कॉस फाई के इक्वल। इसी तरह वाई जो है वो किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा साइन फाई के इक्वल। तो ये हम जनरल फॉर्म में इसको करने के लिए, जनरल फॉर्म का क्या मतलब है, कोई जनरलाइज्ड फार्मूला बनाएंगे। ठीक है। जनरलाइज्ड फार्मूला बनाने के लिए अब देखें, अब हम जब तीन डायमेंशंस की बात करते हैं, तो एक्स वाई, कार्टेशियंस की बात कर रही हूँ, जी। अब हम इसको जनरलाइज किसका नाम दे देंगे, एक्स सुपरस्क्रिप्ट वन। ठीक है। वाई को हम किसका नाम दे देंगे, एक्स सुपरस्क्रिप्ट टू। जी को किसका नाम दे देंगे, एक्स सुपरस्क्रिप्ट थ्री। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास देखें थ्री डायमेंशन है तो हम सबको पता है एक्स वाई जी है। अगर फोर डायमेंशन है तो हम उसे क्या, किसका नाम देते हैं, एक्स वाई जी डब्ल्यू। जब हम फाइव डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो सबके लिए जनरलाइज्ड हो।
जनरलाइज मीन जो सब उसी को वही समझे जो हम सब समझते हैं, ये कांस्टेंट चीज। ठीक है, तो हम इसको किसकी फॉर्म में ले जाते हैं अपनी आसानी के लिए। इसे किसका नाम दे देते हैं, एक्स की पावर वन। यानी एक्स की पावर वन किसको शो करता है, एक्स को। एक्स की पावर टू किसको शो करता है, वाई को। एक्स की पावर थ्री किसको शो करता है, जी को। यानी अगर आप आइंदा से अगर हमारे पास थ्री डायमेंशंस की बात होगी तो वो हमारे पास ऑब्वियस होगा, वो किस तरह, एक्स की पावर वन थ्री डायमेंशन, एक्स की सुपरस्क्रिप्ट टू, एक्स सुपरस्क्रिप्ट थ्री। अगर फाइव डायमेंशंस की बात होगी, एक्स सुपरस्क्रिप्ट वन, एक्स सुपरस्क्रिप्ट टू, थ्री, एक्स सुपरस्क्रिप्ट फोर, और फिर क्या आपके पास फाइव। यानी जितनी डायमेंशन आएंगी उतनी एक्स के आपके पास क्या आ जाएंगे, सुपरस्क्रिप्ट आ जाएंगे। ये किसके लिए हमने जनरलाइज कर दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। अब जब हम स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या इलिप्साइडल जो भी आप उसकी बात करेंगे, आपने उसको किससे शो कर देना है, एक्स बार कोऑर्डिनेट से। बार का साइन, यानी आर को आपने किससे रिप्रेजेंट कर देना है, एक्स वन बार से, या रो को। थीटा को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्स टू बार से। फाई को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्स थ्री बार से। आर थीटा फाई की जगह एक्स आर थीटा जी होता, जी को हमने एक्स थ्री की बार, यानी जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा हम उसको सिंपल उसके एक इंडिसेस को किसका नाम दे देंगे, एक्स वन बार का, दूसरे को किसका, एक्स टू बार का, और तीसरे को किसका, एक्स थ्री बार का। अब हमने ये देखना है कि इनके दरमियान मतलब एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन बार को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। समझ आ गई इधर इस तक बात। यस मैम। अब देखिए, हमने अभी तक हम जब एक्स वाई जी की बात करते हैं, ये, ये कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपके पास क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। हम पोजीशन वेक्टर इसका ड्रॉ करते हैं, इसको आर का नाम दे देते हैं जनरली। अब इस केस में हमने इसको किसका नाम दे दिया, ए का। इसके साथ कोई भी एंगल थीटा है तो हम क्या करते थे, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, और ये परपेंडिकुलर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। तो हमने इस केस में एक्स की बजाय इसको किसका, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसी के इक्वल होता है। और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास किसके इक्वल होता है, ए वाई इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये तो हमारे पास जनरलाइज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जो हमने हमेशा पढ़े हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। नए मीन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है। उसे हम किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं, हमने ये जो एक्स है इसको रोटेट करवा दिया। रोटेट करवाना, कितना रोटेट करवाया है हमने, एंगल फाइव इसको रोटेट करा दिया। फाइव मीन्स 25 डिग्री हमने मूव कर दिया है। लेट्स सपोज 25 30 डिग्री कोई भी हो सकता है। हमने क्या किया है, एक्स कोऑर्डिनेट को कितने एंगल, यहाँ पे एंगल फाइव रोटेट करा दिया। अब न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास क्या बन गया, एक्स प्राइम वाई प्राइम। यहाँ से भी एंगल कितने डिग्री आपके पास हो जाएगा, फाइव एंगल रोटेट हो जाएगा। ठीक है, टोटल एंगल आपके पास कितना था, थीटा था। एंगल कितना आपने रोटेट कराया, फाइव। जो न्यू एंगल बनेगा उसे हमने किसका नाम दे दिया, थीटा प्राइम या थीटा बार। बार कह दें, बार, थीटा बार का नाम दे दिया। अब क्या है, पहले तो हमें पता है ए एक्स किसके इक्वल था, ए कॉस थीटा के इक्वल, और ए वाई किसके इक्वल था, ए साइन थीटा के इक्वल। अब हम नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक्स प्राइम यानी एक्स बार और वाई बार। इस केस में एंगल आपके पास क्या है, थीटा बार। तो ए एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए कॉस थीटा बार के इक्वल। और ए वाई प्राइम आपके, ए वाई बार आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए साइन थीटा बार के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये थीटा बार है और ये आपके पास टोटल थीटा है, और ये आपके पास क्या है, फाइव। इसका क्या मतलब है, थीटा को आप किस तरह ले सकते हैं, थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा थीटा बार
साइन थीटा साइन फाइव। अब ए ने उसके साथ भी जाके मल्टीप्लाई होना है, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस ए प्लस आएगा कॉस के अल्फा माइनस बीटा। ए साइन थीटा साइन फाइव के इक्वल आ जाएगा। अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ए कॉस थीटा हमने पहले देखा हुआ है किसके इक्वल है? ए एक्स के इक्वल है, ठीक है। उसकी वैल्यू पुट कर दी, ए एक्स कॉस फाइव, ये वाला कॉस फाइव आ गया, और ए साइन थीटा आपके पास ए वाई के इक्वल साइन फाइव। अब ए वाई इसी तरह हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ए एक्स साइन फाइव माइनस प्लस ए वाई कॉस थीटा कॉस फाइव। क्या शो करता है कि जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स मींस कंपोनेंट वेक्टर के ना, वो किसी तरह आपके किस तरह आपके साथ रिलेट, किसी न किसी तरीके से पिछले कोऑर्डिनेट के साथ क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। यानी बार कंपोनेंट का आंसर किसकी फॉर्म में आ रहा है? अनबार्ड की कम। सही है। हम उसको जनरली किस तरह लिख सकते हैं? एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार। वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? अगर टू डायमेंशन की बात हो रही है तो वो टू डायमेंशन एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वाई बार भी आपके पास किसके ऊपर? एक्स और वाई के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम किसकी, वही हमने वो बात कर दी कि हमने जो कार्टेशियन है उसको किसका नाम दे दिया? एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सोन एक्स एन। और जो बार्ड है या न्यू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसे किसका नाम दे दिया? एक्स वन बार एक्स टू बार एक्स एन बार। हम इधर से हम देखें बार्ड कोऑर्डिनेट अनबार्ड के साथ क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन तो है ही है, यानी ये जिस तरह ए इज इक्वल टू ए तो है, लेकिन वो डिपेंड किस किस के ऊपर कर रहा है? आगे एक्स वन बार एक्स टू बार अप टू सोन एक्स एन बार। इसी तरह एक्स वन बार एक्स टू, यानी ये वाला अनबार्ड कोऑर्डिनेट है और ये वाला आपके पास क्या है? बार्ड कोऑर्डिनेट। मतलब क्या है? यहां से देखें ए एक्स बार का आंसर किसकी फॉर्म में आ रहा है? ए एक्स ए वाई, ठीक है। इसी तरह अगर ए हम इस साइड पे लिखें तो उसका आंसर ए एक्स बार और ए वाई बार की फॉर्म में आएगा। तो वही उन्होंने जनरली लिख दिया कि एक्स वन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स वन बार एक्स टू बार एक्स एन बार। और अगर हम ये वाला बार्ड कोऑर्डिनेट इस तरफ लिखेंगे तो हमारे पास अनबार्ड के ऊपर एक्स वन एक्स टू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम जनरली इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई। यहाँ पे देखें बार का साइन नहीं है, यहाँ पे भी बार का साइन नहीं है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स वन बार एक्स टू बार एक्स थ्री एक्स एन बार। हम इसको जनरली क्या लिख सकते हैं अब? अल्फा बार एक्स अल्फा बार इज इक्वल टू एक्स अल्फा बार अप टू सोन एक्स एन। यानी जो अनबार्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? एक्स वन बार एक्स टू बार एक्स थ्री बार। और जो बार्ड कोऑर्डिनेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? अनबार्ड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। समझ आ गई इस चीज की? यस मैम। अच्छा, अब देखें फाइव हमें पता है, हम फाइव को किस तरह लिख सकते हैं? फाइव इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स वाई। तो हम इसका डिफरेंशियल अगर लेना हो तो डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल तो हम किस तरह लिखते हैं? डी फाइव किसके इक्वल होता है? पार्शल, जितने इंडिपेंडेंट आपके पास वेरिएबल्स हों, पार्शल फाइव ओवर पार्शल एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स प्लस पार्शल फाइव ओवर पार्शल वाई इंटू डी वाई। इसका क्या मतलब है कि जितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो एक्स और वाई, हम उसको किस तरह लिख सकते हैं? उस फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शल फाइव बाय पार्शल एक्स इंटू डी एक्स। अब फाइव का डेरिवेटिव सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पार्शल फाइव ओवर पार्शल वाई इंटू डी वाई। अब ये देखिए हमारे पास एक्स आई यानी फाइव इज इक्वल टू फाइव। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन। इसका डेरिवेटिव कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मुताबिक आएगा? एन के मुताबिक। डी फाइव टोटल डिफरेंशियल, यहाँ पे हमने क्या जनरली नहीं कर रहे, सिर्फ अभी वन के लिए कर रहे हैं, यानी इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं।
x1, तो dx1 आपके पास किसके इक्वल आएगा? पार्शियल x1 ओवर पार्शियल x1 बार dx1 बार, पार्शियल x1 ओवर पार्शियल, जिस तरह यहाँ पे फाई की जगह सिंपल आपके पास क्या आता जा रहा है x, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई की जगह आपके पास क्या है? x1 बार, x2 बार, x3 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं? पार्शियल x1 ओवर पार्शियल x1 बार dx1 बार अप टू सोन कहाँ तक? n तक लिख सकते हैं। इधर तक बात समझ आ गई? यस मैम। जनरली हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? डी एक्स आई पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स वन बार डी एक्स वन। अब इसको अगर हमने कंबाइन करके लिखना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी एक्स आई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन सारे के अंदर आपके पास पहले भी फाई था, फाई फंक्शन है, तो यहाँ पे भी आपके पास सब में क्या आ रहा है? डी एक्स आई। हम इसको क्या लिख सकते हैं? पार्शियल एक्स आई। देखें, अगर सुपरस्क्रिप्ट में ये चीज है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगी? सुपरस्क्रिप्ट में। अब डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, लेकिन साथ आपके पास क्या है? बार्ड है। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे? पार्शियल एक्स बार, इसको किसी भी अल्फा बीटा जिसका मर्जी नाम दे दें, डी एक्स अल्फा। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझें कि आपने किससे अनबार्ड कोऑर्डिनेट से किसके अंदर जा रहे हैं? बार्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, यहाँ पे उसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे क्या है? बार्ड कोऑर्डिनेट्स। अगर इधर ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आई है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है? सुपरस्क्रिप्ट में आई आ रहा है। समझ आइए इस बात की? इसका क्या मतलब है? हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? डी एक्स आई, समेशन का साइन भी आएगा, लेकिन आइंस्टाइन कहते हैं कि हमें समेशन के साइन की जरूरत नहीं है, हम समेशन के साइन के बगैर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स अल्फा और डी एक्स अल्फा बार। ठीक है, अब इसको अगर हमने यहाँ पे बार लिखना हो, यहाँ पे अन बार, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? डी एक्स बार, यहाँ पे बार आ गया, इंटू आई। अब अगर इधर बार है तो इसका क्या मतलब है? ऊपर भी आपके पास क्या आएगा? बार्ड कोऑर्डिनेट पार्शियल एक्स बार इंटू आई। आई इंडिसेस अगर ऊपर है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा? ऊपर पार्शियल एक्स अल्फा इंटू डी एक्स अल्फा। समझ आ गई है इस बात की? यहाँ पे देखें, अगर ऊपर आई है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ऊपर आई आएगा। यहाँ पे अगर ऊपर बार है तो यहाँ पे भी ऊपर क्या आ रहा है? बार आ रहा है आपके पास। समझ आ गई इस बात के? ऊपर आई है तो जब राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डी एक्स आई से किस में जा रहे हैं? डी एक्स बार में, अल्फा में। यहाँ पे डी एक्स बाहर से आप किसके अंदर जा रहे हैं? सिंपल डी एक्स से। ये समझ लें, यहाँ पे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से, इधर से हम किस में आ रहे हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की मदद से। यहाँ पे आप किस में आ रहे हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आ रहे हैं, क्योंकि हमने बार्ड को किसका नाम दिया? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, पोलर, जो भी चीज हो। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ये हमारे पास क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए हम किसके अंदर जा रहे हैं? न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए हम किस में जा रहे हैं? ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ तक बात समझ है तो बताएं। यस मैम। बाकी सबको भी समझ आ गई है? जी मैम, क्लियर। ठीक है, अब देखें राइट हैंड साइड को देखें, आपके पास यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा जब भी आपके पास इंडिसेस में या समेशन के साइन में 2 दफा आपके पास अल्फा आ रहा हो, अल्फा मींस कोई भी ऐसा इंडिसेस या डमी इंडिसेस, कोई भी इंडेक्स, हम उसको क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। जो 2 दफा आपके पास वेरिएबल आ रहा हो, हम उसको किसका नाम दे देते हैं? इंडेक्स का। और अगर सिंगल टाइम राइट हैंड साइड पे, ठीक है, अगर सिंगल टाइम आ रहा है तो हम उसको किसका नाम दे देते हैं? फ्री इंडेक्स का, फ्री इंडिसेस का। जो वेरिएबल एक दफा आ रहा हो हम उसको फ्री इंडिसेस का नाम दे देते हैं, और जो दो वेरिएबल 2 दफा आ रहा हो हम उसको किसका नाम दे देते हैं? इंडेक्स का। इफ एनी इंडेक्स इज रिपीटेड इन अ टर्म, इसको छोड़ें। अभी आप क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेस, क्या कहते हैं? समेशन का साइन यूज करने की बजाय आप उसको वैसे ही लिख दें कि समेशन के साइन के बगैर। पिछलों में हमने क्या यूज किया था? समेशन। कि ऑब्वियस है कि ये सम के साथ आपके पास चीजें आएंगी। अब यहाँ पे डी एक्स आई पार्शल एक्स आई और पार्शल एक्स अल्फा, यहाँ पे डी एक्स अल्फा
यहाँ पे क्या है, बार्ड कोऑर्डिनेट से हम किस में जा रहे हैं, अनबार्ड कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। अब अगर इसी को हम कंपेयर करके लिखें, हमने dx के लिए लिखा है, अगर हम इसको किसके लिए लिखें, a के लिए, किसी भी कंपोनेंट के लिए लिखें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a i, आगे क्या है, पार्शल x, ये वाली चीजें पार्शल x i ओवर पार्शल x बार, मैं इधर साइड पे लिखती हूँ a i। अब किसके पास आएगा, आपके पास सिर्फ आपने किसको चेंज करना है, ये dx को, क्या आ जाएगा, पार्शल, अगर इधर आई है तो इसका मतलब आपके पास x के अंदर भी क्या आना चाहिए, ऊपर आई आना चाहिए, पार्शल x आई ओवर पार्शल x। अब यहाँ पे कोई भी इंडिसेस यूज कर लें, अल्फा यूज कर लें, बीटा यूज कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ए अल्फा, यहाँ पे जो अल्फा आ रहा है वही यहाँ पे आएगा, सिर्फ रिलेशन क्या है, यहाँ पे आई आ रहा है तो इसके ऊपर वाले में आई आएगा। और अगर ये ए आई इसमें है तो आपके पास ट्रांसफर किसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की, इधर बाहर आएगा अगर यस मैम। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने वो लिखा हुआ है ए बार अल्फा, अगर बार ऊपर है तो यहाँ पे आपके पास बार किसके ऊपर आएगा, एक्स के ऊपर, अगर यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अल्फा। दूसरा इंडिसेस क्या आ जाएगा, आई, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, जे भी यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। सिर्फ आपने ध्यान किस चीज का रखना है कि अगर इसको ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका आंसर भी ऊपर वाले कोऑर्डिनेट में आना चाहिए, यानी अगर कंट्रा में ट्रांसफर हो रहा है तो कंट्रा में ही आंसर आना चाहिए। और अगर इधर इधर बार ऊपर है तो यहाँ पे भी आपके पास बार भी ऊपर आना चाहिए, और जो यहाँ पे इंडिसेस है या जो वेरिएबल यहाँ पे है वही आपके पास ट्रांसफर के ऊपर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपने किसके लिए देख लिया, कंट्रा वेरिएंट के लिए। अब एक बात याद रख लें, कंट्रा वेरिएंट के लिए ए बार अगर ऊपर है, इसको अल्फा का नाम दे दिया, तो जो हमने डेरिवेटिव लेना है पार्शियल एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, बार एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे बार है, और यहाँ पे जो इंडिसेस है, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अल्फा। इसके अलावा आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी इंडिसेस यूज कर लें, पार्शियल एक्स, जे यूज कर लें, आई यूज कर लें, आई। अब यहाँ पे अल्फा इधर है तो ए का आंसर भी आपके पास क्या आएगा, इसी तरह आएगा ए, लेकिन क्या आएगा, आई। क्यों, आपने एक किस्म का बैलेंस करना है कोफिशिएंट को, यहाँ और यहाँ आपके पास यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई है। ठीक है, अब सेकंड, ये किसके लिए था, ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट के लिए। अगर हमने अब कोवेरिएंट कंपोनेंट की बात करनी हो तो कोवेरिएंट का क्या मतलब है, ए यहाँ पे बार है कोऑर्डिनेट में, लेकिन कंपोनेंट अब कहाँ पे आ गया, कोवेरिएंट है, नीचे आ गया, ये अल्फा ही कर दें, वहां पे भी अल्फा यूज हो रहा है, अल्फा नीचे आ गया आपके पास। हमने क्या लिखना है, पार्शियल एक्स। अब क्योंकि अल्फा नीचे आ रहा है तो लिखना हमने एक्स के ऊपर है, लेकिन इसका क्या मतलब है, इससे फ्रैक्शन के नीचे आना है, पार्शियल एक्स यहाँ पे अल्फा। अब कोवेरिएंट में इससे ऑपोजिट है, मतलब बार अगर ऊपर भी यूज हो रहा है लेकिन वो यहाँ पे आना है, क्यों, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट से हम कोवेरिएंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे अल्फा अगर नीचे है तो यहाँ पे बार भी नीचे आएगा, और अल्फा इसी तरह डिनोमिनेटर से नीचे आएगा। अब यहाँ पे जो मर्जी इंडिसेस यूज कर ले, आई, अगर यहाँ पे कोवेरिएंट है तो यहाँ पे आंसर भी आपके पास इसके अंदर आएगा, कोवेरिएंट है। ये देखें, यहाँ पे भी बैलेंस हो रहा है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, यहाँ पे भी एक ऊपर है और एक नीचे है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। समझ आ गई है इस बात की। आपने अब ये दो ट्रांसफॉर्मेशन याद रखनी है, एक जो है कंट्रावेरिएंट और दूसरा आपके पास क्या है, कोवेरिएंट। कोवेरिएंट को हम किस तरह प्राइम्ड में कन्वर्ट करते हैं अनप्राइम्ड से, और अनप्राइम्ड को किस तरह हम प्राइम्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए अब उन्होंने इसका रिजल्ट लिख दिया, ए अल्फा बार, अल्फा मीन्स कोवेरिएंट है यहाँ पे, अगर अल्फा यहाँ पे यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी अल्फा बार। कोवेरिएंट में आपके पास नीचे आएगा पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एक्स बार इंटू ए आई, यहाँ पे कोवेरिएंट से किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, कोवेरिएंट के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है। इधर तक बात समझ आ गई है? जी मैम, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब क्या है, अभी हमने देखा टेंसर रैंक 0, आपके पास यहाँ पे देखें, अगर ए, हमने सिर्फ अल्फा की बात की थी, अगर अब आपके पास दो रैंक आ जाए अल्फा बीटा, तो हम उसको किस तरह लिखेंगे, अभी इसको बीटा को ना देखें, सिर्फ क्या समझें कि आपके पास क्या है, अल्फा, तो हम इसको किस तरह ट्रांसफर करेंगे, पार्शियल एक्स बार अल्फा इंटू पार्शियल एक्स
आई आई लिख दे आई, और साथ आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, अब अगर अल्फा के साथ क्या होता, बीटा, किसको इग्नोर कर दें, अल्फा को, तो इसका ट्रांसफर कैसे होगा, ये ऊपर बार्ट कोऑर्डिनेट पार्शियल, अगर ऊपर अल्फा था तो अल्फा आया, अब बीटा है तो बीटा आएगा, पार्शियल एक्स बार इंटू बीटा, और डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एक्स, कोई भी इंडिसेस यूज कर लें जे के, जे हम यूज कर रहे हैं ए आई जे, क्या हो रहा है, कंट्रा वेरिएंट से किसके अंदर जा रहा है, कंट्रा वेरिएंट में जा रहा है, ऊपर अल्फा बीटा है तो डेरिवेटिव में भी इधर अल्फा और यहाँ पे क्या है बीटा, यहाँ पे बार्ड है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, बार्ड कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। समझ आ गई इसकी। अब रैंक 2 हो रैंक 3 हो, वो सारे के सारे इसी तरह ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे देख लें, अल्फा बार अल्फा बीटा, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, पार्शियल एक्स बार, यहाँ पे बार है तो यहाँ पे बार अल्फा अल्फा बीटा। अब इस दोनों के नीचे आपके पास क्या आ जाएंगे, दूसरे इंडिसेस आई और जे, यहाँ पे क्या आ गया, ए आई जे। इसका क्या मतलब है कि आप इधर 3 टाइम्स हो 4 टाइम्स हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे इसी तरह। अब यहाँ पे क्या है, सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, वहां पे क्या था, सुपरस्क्रिप्ट में था, यानी यहाँ पे कंट्रावेरिएंट आंसर की बात हो रही थी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोवेरिएंट की। कोवेरिएंट के अंदर बार भी नीचे आता है, और नीचे नीचे तो अल्फा बीटा है ही, यानी वेरिएबल वो भी हमेशा क्या आएंगे नीचे, पार्शियल एक्स ऊपर, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल अल्फा जे इंटू पार्शियल एक्स बाय पार्शियल बीटा, आई जे कोई भी कंपोनेंट है, इसको अगर कोवेरिएंट है तो वेक्टर किसके अंदर ट्रांसफर होगा, कोवेरिएंट के अंदर ही ट्रांसफर होगा। समझ आ गई इस बात की। अब टेंसर के कंपोनेंट आपके पास किसके इक्वल होते हैं, एन इंटू आर। आपसे क्या कहा जाए कि फॉर एग्जाम्पल कितने टेंसर के कंपोनेंट होंगे फॉर 2 डायमेंशनल, फॉर क्या है, अ सेट ऑफ एन अ सेट टू बी कंपोनेंट ऑफ अ, क्या मतलब है कि ये एन की पावर आर किसके कंपोनेंट देते हैं, टेंसर की, कि हमें कितने कंपोनेंट्स चाहिए किसी भी टेंसर को ड्रॉ करने के लिए या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए। ठीक है, अब क्या है, मिक्स्ड टेंसर को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, पहले सिर्फ अल्फा से समझ लें, ए बार अल्फा पार्शियल एक्स, यहाँ पे बार है अल्फा, यहाँ पे भी बार और अल्फा, पार्शियल एक्स जे, इधर आई आई, और यहाँ पे क्या आएगा, ए आई, ए आई यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे जे लिख दिया। अब नीचे अगर बीटा है तो इसका ट्रांसफर हमारे पास किस तरह आएगा, पार्शियल एक्स जे ओवर पार्शियल, ये बीटा नीचे है तो ये आपके पास बीटा डिनोमिनेटर से नीचे आएगा, और बार्ड ए आई जे, यानी मिक्स्ड आंसर में दोनों वाले रूल लगेंगे। कंट्रावेरिएंट में वही दोनों ऊपर आएंगे अल्फा बीटा बार्ड कोऑर्डिनेट, और कोवेरिएंट में दोनों आपके पास डिनोमिनेटर से नीचे आएंगे बार्ड कोऑर्डिनेट। समझ आ गई है यहाँ तक। जी मैम। टेंसर ऑफ हायर रैंक आपके पास अल्फा बीटा गैमा, बस सबकी ट्रांसफॉर्मेशन बताई हुई है कि ये किस तरह ट्रांसफर होंगे। कोवेरिएंट है पहले, कंट्रावेरिएंट है तो पहले कंट्रावेरिएंट के दोनों रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, फिर कोवेरिएंट, जिसको मर्जी कर लें, ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन तीनों पार्शियल, 3 अगर आपके पास हैं तो 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, अगर 4 हैं तो आपके पास क्या आएंगे, 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। अब क्या है आपके पास, जिस तरह हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं, टेंसर भी आपके पास सिमेट्रिक होते हैं। कुछ टेंसर सिमेट्रिक होते हैं जो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर के दौरान क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब ए आई जे, जिस मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं कि ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, ए ट्रांसपोज के, हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको सेम कर दें, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है। अब इसके इर्द गिर्द बेशक जो मर्जी हो, क्या मतलब है, इर्द गिर्द ए आई जे के, और यहाँ पे क्या है, नीचे एल ले लें, सिर्फ हमने किसको देखना है कि ये दोनों आपस में अगर चेंज होने के बाद दोबारा वही रिजल्ट देते हैं, ए जे आई, हमें के और एल से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर के और एल की पोजीशन चेंज हो, जिस तरह यहाँ पे, किस तरह, ए आई जे, अब के एल की बजाय यहाँ पे क्या कर दें, एल एम कर दें, तो ये सिमेट्रिक है, नहीं ये सिमेट्रिक नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है, दो कंट्रा वेरिएंट आपस में चेंज हो रहे हो, यानी ए आई जे या को वेरियंट, जे आई ए के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कंट्रा वेरिएंट। हम इन दोनों की पोजीशन के चेंज होने के बारे में नहीं कह सकते कि ये सिमेट्रिक है। एल और एम, एल और के
हमें इसकी पोजीशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं है। सिर्फ हमने क्या है ए आई जे अगर किसके इक्वल हो, ए जे आई के इक्वल, तो हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव साइन, हमें पता है ये जिस तरह हमारे पास मैट्रिसेस में होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या करते थे उसमें आई मतलब सारे रोज को किस में कन्वर्ट कर देते थे, कॉलम में। बेसिकली वो हम यही कर रहे होते हैं ना, रोज को कॉलम में, यानी आई जे को किससे रिप्लेस करते हैं, जे आई से। ये कॉलम रोज बन जाती है और रोज क्या है, वो कॉलम। अगर वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसी तरह टेंसर्स के अंदर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स हो जाएंगे। ठीक है। अब जिस तरह हमने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, अब हमने क्या देखना है कि हमने टेंसर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब मैट्रिसेस में हम क्या करते थे कि अगर रैंक क्या हो, सेम रैंक हो, मतलब ऑर्डर 2x2 हो, तो हम उसे ऐड सिर्फ किसके अंदर कर सकते थे, 2x2 के अंदर ही ऐड कर सकते थे। जो न्यू मैट्रिक्स आती थी वो भी किस ऑर्डर की होती थी, 2x2। सेम यही प्रॉपर्टी किसके अंदर होल्ड करती है, टेंसर्स के अंदर होल्ड करती है कि आपके पास अल्फा बीटा, ये सेकंड रैंक टेंसर है। कौन सा, कंट्रावेरिएंट। आप इसको क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते किसके अंदर, ए अल्फा बीटा। बेशक ये सेकंड रैंक टेंसर है, ये भी सेकंड रैंक टेंसर है, लेकिन दोनों की टाइप क्या है, डिफरेंट है। क्यों, ये कंट्रावेरिएंट है और ये आपके पास क्या है, कोवेरिएंट। इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना जरूरी है कि एक तो उनका क्या होना चाहिए, रैंक सेम होना चाहिए। यानी अगर ये अल्फा बीटा है तो ये किसके अंदर ऐड हो सकता है, बी एम एन। ये टेंसर भी किसका है, रैंक 2 का, और है भी क्या, कंट्रावेरिएंट। ये भी टेंसर क्या है, रैंक 2 और कंट्रावेरिएंट। अब इनको हम ऐड कर सकते हैं। जो न्यू टेंसर होगा उसका भी रैंक आपके पास क्या होगा, कोई भी गैमा पी का नाम दे दें, रैंक क्या होगा उसका, न्यू टेंसर का 2 होगा, जो इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा। सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐसा है, और किसके अंदर, एडिशन के अंदर भी आपके पास यही है। Okay. ठीक है। अब क्या है, इनर मल्टीप्लीकेशन। अब यही वाली अगर मैं टेंसर ले लूं, ए आई जे, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बी अल्फा बीटा और गैमा। अब वैसे तो हमें बताया कि आउटर मल्टीप्लिकेशन के बाद इस रैंक का टेंसर क्या होगा, 5। लेकिन हमें क्या कहा जाए कि ऐसे दो टेंसर्स को मल्टीप्लाई करें कि रैंक आपके पास क्या आए, 3 आए। अब 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी भी दो इंडिसेस को आपस में फिक्स करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, जे को पुट कर देंगे किसके इक्वल, बीटा के इक्वल, या गैमा को जे के इक्वल पुट कर दें, या गैमा को आई के इक्वल। सिर्फ दो इंडिसेस को आपने क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए आई जे की जगह बीटा पुट कर दें, या बीटा की जगह जे पुट कर दें। मैंने जे की जगह क्या पुट कर दिया, बीटा, बी अल्फा और बीटा इंटू गैमा। अब ये देखिए एक किस्म की क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन, कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू टेंसर सी आई अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैमा। जो न्यू टेंसर आया है वो किस किस रैंक का आया है हमारे पास, 3rd रैंक का। अब इसको एक दफा और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो क्या रैंक आ जाएगा आपके पास, 1 रैंक का आ जाएगा। यानी इनर मल्टीप्लीकेशन सिंपल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, कि आपको जितने ऑर्डर का रैंक या टेंसर फाइंड करने को कहा जाए वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका टेंसर आ जाएगा। समझ आ गई इस बात तक। जी मैम। ये देखें आउटर प्रोडक्शन हम किस तरह लिख सकते हैं, ए अल्फा बीटा गैमा। अल्फा बीटा को हम अल्फा बीटा ए आई जे के, और यहाँ पे बी रो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा न्यू टेंसर आया है वो कोई भी आई जे पी और के क्यू, यानी उसका भी ऑर्डर आपके पास क्या है, 5। यहाँ पे भी ऑर्डर आपके पास क्या है, 5। आउटर मल्टीप्लीकेशन में जितने रैंक का टेंसर होता है, यानी दोनों का रैंक, दोनों टेंसर्स का, वो उन दोनों का क्या हो जाएगा, सम होके आई जे के बी क्यू। इनर मल्टीप्लीकेशन में आपके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आपने कर देनी है। जितने ऑर्डर का आपको कॉन्ट्रैक्शन, उस वेरिएबल को आपने दूसरे इंडिसेस के इक्वल पुट कर देंगे, उतनी आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती जाएगी। आपके पास पी को हमने पुट कर दिया 1 2 3 4 5,
हमारे पास यहाँ पे भी 5 के आ रहे हैं। जितने हमने उसकी कॉन्ट्रैक्शन करनी हो उतने ऑर्डर हम उतने इंडिसेस को आपस में क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, जितने आपके पास टेंसर कैंसिल होते हो हमने उनको क्या कर देंगे, पुटिंग p इज इक्वल टू अल्फा। बस आपको अभी इसको क्या आ जाएगा, a अल्फा बीटा गैमा, और यहाँ पे क्या है p रो। हमने क्या करना है, रो और p को फिक्स कर देंगे तो ये कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या दे देगा, a अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास रो, यानी 5 के बाद वो किस में, 3 कोऑर्डिनेट में। ये एक्चुअली होता कैसे है, इस अल्फा बीटा गैमा के ऊपर पहले अल्फा बीटा और गैमा, फिर आपके पास क्या है रो, यानी रो और सिग्मा। रो यहाँ पे आ गया, सिग्मा यहाँ पे आ गया, ये चीजें अब आपने फिक्स कर दिया किसको, रो को अल्फा के साथ, यानी रो और अल्फा को सेम कर देंगे तो आपके पास ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, देखें dx1, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेंगे कि आपके पास 1 आएगा, dx1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 लेंगे तब ही आंसर क्या आएगा, 1। अगर आप dx1 का आंसर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से ले लेंगे, dx2 के रिस्पेक्ट से, तो हम इसको क्या ले लेंगे, 0 आ जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, क्रोंकर डेल्टा आई जे। ये क्या आंसर देता है आपके पास, ये एक्चुअली किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव के। इसको क्या लिख सकते हैं, पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स जे। आई जब जे के इक्वल होगा तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। जब आई किसके इक्वल हो, जे के इक्वल हो, तो आंसर क्या आएगा, 1। 0 के इक्वल होगा जब आई जो है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जे होगा। समझ आ गई इस चीज की। यहाँ पे रो देखें कहाँ पे है, यहाँ पे रो है, आपने उसको किसके इक्वल पुट कर दिया, अल्फा के इक्वल। ठीक है, इन दोनों को जब सेम पुट करेंगे तो हमारे पास वो 1 के, बल्कि इसको इस चीज में ना पढ़ें, सिर्फ आप इस तरह कर लें कि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपके पास ऑर्डर क्या आ जाएगा उसका। यहाँ तक क्लियर है। जी मैम जी मैम। क्लियर है। हमने जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में था, x1 को किसका नाम दे दिया, x का, x2 को किसका नाम दे दिया, y का, x3 को किसका नाम दे दिया, x3 को किसका नाम दे दिया, z का। ठीक है, अब जिस कोऑर्डिनेट के अंदर हमने जाना है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने किसका नाम देना है, बार्ट कोऑर्डिनेट्स का, यानी रो को या r को हमने किसका नाम दे दिया, x1 बार किसके इक्वल आ जाएगा, r के इक्वल, और x2 बार आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल, और x3 बार आपके पास किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल। ठीक है, अब उन्होंने आपको क्या कहा है, कोवेरिएंट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से किसके अंदर जाएं, कोवेरिएंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो कोवेरिएंट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा बार, ये हम इसके अंदर आ रहे हैं, किस तरह लिखेंगे इसे, पार्शियल एक्स ओवर, कोवेरिएंट है तो बार भी नीचे आएगा और इंडिसेस भी क्या आएगा आपके पास नीचे, आई यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा ऊपर ही आएगा, यहाँ पे आई कोवेरिएंट से किसके अंदर जाना है, कोवेरिएंट के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब इधर किसको फिक्स करें, a1, यानी अभी हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सिर्फ अल्फा को आप फिक्स करें, क्या आ जाएगा, अल्फा को फिक्स करें, a1 पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स आई, और क्या आ जाएगा, पार्शियल एक्स अल्फा, अल्फा की जगह 1 ले लिया, सिर्फ अभी हमने किसको, अल्फा को फिक्स किया, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 लिया, तो यहाँ पे भी अल्फा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 1, इधर क्या आ जाएगा बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आई आ जाएगा।
A1 कंपोनेंट। अब हमने I को वेरिएशन देनी है, कितनी कितनी डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की, तो प्लस का साइन आएगा और वेरिएशन आ जाएगी। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, पार्शियल x1 ओवर पार्शियल x1 का बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 प्लस का साइन पार्शियल x2, नीचे वाला x1 फिक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि वो अभी हम सिर्फ किसकी फाइंड करें, A1। तो यहाँ पे अगर अल्फा था, यहाँ पे अल्फा, दोनों को फिक्स किया अल्फा, सिर्फ वेरिएशन किसके अंदर आएंगी, I के अंदर। I को 1 2 3 तीनों चीजें पुट करेंगे, L x1 बार A2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2। इसी तरह पार्शियल x3 ओवर पार्शियल x3 ओवर पार्शियल x1 बार इंटू A3। ठीक है, अब हमने सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, इनको। ये किसको शो कर रहा है, x को। तो x का रिलेशन हमें पता है किसके साथ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ, x इज इक्वल टू r cos फाई साइन थीटा के इक्वल है, cos फाई साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखें, x1 बार और x2 बार की फॉर्म में लिखें। x जो है वो सिंपल किसके इक्वल है, x1 के इक्वल। r किसके इक्वल है आपके पास, x1 बार के इक्वल। cos फाई, फाई आपके पास किसके इक्वल है, x3 बार के इक्वल। साइन थीटा किसके इक्वल है आपके पास, x2 बार के इक्वल। ये x की वैल्यू होगी। y हमें पता है किसके इक्वल है, r साइन थीटा साइन फाई के इक्वल। अब y हमारे पास किसके इक्वल है, x2 के इक्वल। r की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, x1 बार साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल है, x2 बार के इक्वल। फाई आपके पास किसके इक्वल है, x3 बार के इक्वल, x3 बार के इक्वल। इसी तरह z आपको पता है किसके इक्वल है, r cos थीटा के इक्वल। वो दूसरे विंग में, r cos थीटा के इक्वल। अब z को हम क्या लिख सकते हैं, x3, और r को हम क्या लिख सकते हैं, x1 बार। cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, x2 बार। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, देखें यहाँ पे किस किस का डेरिवेटिव आ रहा है, पार्शियल x1 ओवर x1 बार, x2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 बार, और x3 का। x1 का आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल x1 ओवर पार्शियल x1 बार। x1 कहाँ कहाँ पे अपेयर हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे, तो सिर्फ कौन सी टर्म रिटेन करेगी आपके पास, ये, क्योंकि x1 बार का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 क्या हो जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, cos x3 बार x2 बार। अब पार्शियल x2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, x1 सिर्फ यहाँ पे अपेयर हो रहा है, तो डेरिवेटिव 1 x1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 1 आ जाएगा। कौन सी टर्म रिटेन करेगी, सिर्फ यहाँ पे ये वाली चीज। और इसी तरह Z3 में आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, cos x2 बार। ये बार ऐसे पावर के साथ, x2 सुपर स्क्रिप्ट है, इसे पावर के साथ मल्टीप्लाई करके पावर 4 6 इस टाइप की चीजें ना कर दीजिएगा। x3 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 x इन तीनों के। अब a1 वैल्यू आपके पास क्या है जो गिवन है हमें, a1 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, ये xy। x को क्या लिख सकते हैं, x सुपर स्क्रिप्ट 1, y को क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू x सुपर स्क्रिप्ट 2। y और x की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, कहां से, यहां से y की वैल्यू
यानी ये वाली x1 और x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें,